नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यान टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिका। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। उन बड़ी खबरों में जो आज की पहली खबर है वो मैं आपको बता दूं। आज दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में 14 साल की बच्ची को प्रेगनेंसी अबॉर्शन अलाउ हुआ है। जी हाँ, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये जो अपील थी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये एक रेप का मामला था और बच्ची नाबालिग थी। तो इसके चलते उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो प्रेगनेंसी अबॉर्शन था वो उसको अलाउ कर दिया है। इससे पहले उसकी मदर और वो बच्ची बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी अपील लेकर गई थी, जहाँ पर वो रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी और वो आज पूर्ण रूप से मान्य हो गई। आइए जानते हैं ऐसी ही और बड़ी खबरें अपने युवा संवाददाताओं से। हाय उमर, प्लीज टेल अस समथिंग बिग news today that was it's a like a comedy. Also that was a big news that PIO, that a public interest relation filed by a law student for Arvind Kejriwal, that was dismissed by the High Court of Delhi. This petition was about the law student commented that since Kejriwal arrest by the ED on the March 21, the Delhi government and its ministers are in channel mode. And also the administration is working like a headless organization. It argued that to fulfill the responsibilities of the Chief Minister, Kejriwal's physical presence is requiring the office to take decisions on all issues and promptly pass orders in the welfare of the public at large. The plea further stated that the jail authorities and police officials cannot ensure the safety and the security of the Chief Minister. That was the main thing mentioned on this petition. Because they are not well trained. That was a very comedy for this. It's claimed there is immediate danger to Kejriwal's safety and security due to the proximity to 100 criminals. That was, I think he got also the fine for that petition. It's the court said it's like a mocking against the court. Yeah. Okay, thank you for this informative news, Umar. बंगाल शिक्षक घोटाले के बारे में बात करूँगा। ने बंगाल शिक्षक घोटाला भर्ती ममता सरकार का एक बड़ा झटका लगा है उन्हें। हाई कोर्ट ने 24,000 शिक्षकों को रद्द कर दिया, मतलब वो अब नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ये जो 2014 में हुआ था, 2014 में पश्चिम बंगाल सरकार सर्विस मिशन जो चलाया गया था उसमें 24,000 लोगों को भर्ती करा गया था। इस प्रक्रिया में उस वक्त जो शिक्षा मंत्री थे वो पार्थ जी थे। अब जो मामला है, जो आरोप लगाया है उम्मीदवारों पे जिनके कम नंबर भी आए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आया है, वो लोग भी शिक्षक बन चुके हैं। इस बार 13,000 भर्ती के मामले शिकायत मिली है। 13,000 लोगों की गलत तरीके से भर्ती हुई है टीचर में, जो लोग डिजर्विंग भी नहीं थे। तो हाई कोर्ट ने इस बार यही अपील करी कि अच्छी तरह जांच की जाए और ये ममता जी की सरकार में ही ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों के क्वेश्चन भी यही है। हाई कोर्ट भी अब इसी चीज़ का फैसला लेगा कि जो गलत तरीके से भर्तियाँ हुई हैं लोगों की, जैसे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आया था, कम नंबरों से भी जिनकी लग गई थी, और जो घूस लेने की अमाउंट बताया जा रहा है वो 5 से 15 लाख बताया जा रहा है कि लोगों ने जॉब लेने के चक्कर में इतने लोग पागल हो गए, मतलब गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में 5 से 15 लाख तक लोगों ने पैसा दिया है। तो अब जो है हाई कोर्ट यही फैसला लेगा कोलकाता के अंदर। ममता बनर्जी की सरकार में ही ऐसा होता है, पता नहीं क्यों ममता बनर्जी चाहती क्या है, ये क्या हो रहा है। बाकी आज की सबसे बड़ी खबर यही है। धन्यवाद दीपक इस बड़ी खबर के लिए। आज की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं जो मेरे पास है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई की कार हादसे में मौत हो गई है। खबर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि पंकज त्रिपाठी के बहन और बहनोई बिहार के गोपालगंज से कोलकाता के लिए अपनी स्विफ्ट कार में जा रहे थे। वहीं झारखंड के पास NH-19 पे उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और टकराते ही कार इतनी बुरी तरीके से टकराई थी कि वो आगे जाकर 2 हिस्सों में बट गई और वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया। जब स्थानीय लोगों ने वहाँ पर देखा तो उन दोनों को कार से बाहर निकाला गया। तब तक उनके बहनोई राजेश तिवारी की मौत हो चुकी थी और उनकी बहन सबिता की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उन दोनों उसी हालत में सबिता को वहाँ के धनबाद के जो अस्पताल, उसका नाम मैं आपको बता दूं, मैं आपको नाम उसका SNMMCH अस्पताल धनबाद में, वहाँ पे उन्हें जाकर भर्ती किया गया, जहाँ डॉक्टरों का ये कहना है कि सबिता की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि उनका CT स्कैन करना पड़ा, उनके सर पे गहरी चोट आई थी। डॉक्टर्स अभी तक उनका इलाज कर रहे हैं और अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि उनका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन उनके पति की मौत हो गई है और ये बहुत दुखद खबर है आज की। धन्यवाद इस खबर के लिए स्वप्निका।
एक्सप्रेस में जो कि आग लग गई है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर वलसाड एक्सप्रेस की एक बॉगी में ब्लास्ट होने से एक आरपीएफ जवान की मौत हो गई है। बॉगी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। आरपीएफ की टीम आग पर काबू पाने के लिए जब वहां पर पहुंची तो वहाँ पे जो उनके कांस्टेबल थे जिनका नाम विनोद कुमार था, वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और फायर एक्सटिंग्विशर वहीं पे फट गई, जिसके वजह से उनकी बहुत बुरी हालत हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में भर्ती कराते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वलसाड एक्सप्रेस सोमवार की सुबह 6:30 बजे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आ गई थी। कुछ देर बाद ट्रेन की S8 बॉगी के शौचालय में आग की लपटें उठने लगी, जिसे बुझाने के लिए हेड कांस्टेबल गए थे और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद सही इस महत्वपूर्ण खबर के लिए। अगर आज इस समय की बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश से आई, जहां योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के ऊपर कल रात संत कबीर नगर में उनके ऊपर हमला हो गया, जिससे उनकी नाक पर खून बहने लगा और चश्मा टूट गया। अगर उनसे संजय निषाद जी से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने मर्यादित बातें उनसे करना शुरू कर दिया, अभद्रता की, उनके साथ मारपीट तक की, यहाँ तक की नौबत आ गई। उन्होंने बताया कल रात वो संत कबीर नगर गए थे शादी में, जहाँ पर अपने समाज के लोगों के साथ हमेशा सम्मेलन वगैरह में जाते रहते हैं। उनके साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि वो सपा से थे, यादवों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, जिसके बाद उनके जो समर्थक थे सैकड़ों, वो सब वहाँ बाहर चौकी के अस्पताल चौकी के पास उन्होंने कुछ हंगामा जोरों शोरों से किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता से बात हुई तो उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तब जाकर उनके समर्थक शांत हुए। लेकिन भाई अगर इस मामले में कार्रवाई की बात करें तो 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की, जिसमें 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार कराया जा चुका है। धन्यवाद आनंद इस महत्वपूर्ण खबर के लिए। Congress joined their hands with Aam Aadmi Party in MCD before the mayor election on April 26. The equation will change if the election for zonal committee happens now. These zonal ward committees play a key role in the formation of high-powered standing committee, which has been pending for the past 14 months for various reasons. The development is also important as Aam Aadmi Party, which has approached the Supreme Court earlier of the nomination of the older man by the Lieutenant Governor, is now promising to form the standing committee immediately after the mayor election. In the 18-member standing committee, 12 are elected from each of the 12 zones, and mostly the party having a majority in these committees sent or elected these members. Thank you. थैंक यू रितु। आज की बड़ी खबर बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक दिलचस्प वाक़या देखने को मिला। एक व्यक्ति जो लॉ स्टूडेंट होने का दावा करता है, उसने केजरीवाल को आपराधिक मामलों पर अंतरिम जमानत देने की मांग की है। इस अर्जी पर केजरीवाल ने ही कार्यवाही करने को कहा है। यही नहीं, कोर्ट ने भी इस पर ऐतराज़ जताया है और जो व्यक्ति है जो खुद को एक लॉ स्टूडेंट बताता है, उस पर 75,000 का जुर्माना लगा दिया है। धन्यवाद दर्पण इस खबर के लिए। जी, मैं इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पिछले 5 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वो चाहते हैं कि किसानों की ये मांग है कि जो उनके नेता हैं, जिनको बंद कर दिया गया है, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। ये आंदोलन बुधवार 17 अप्रैल से चल रहा है और इस वजह से बहुत सी ट्रेनें जो है वो खारिज कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है क्योंकि ये जो रेल रोको आंदोलन क्योंकि किसानों ने शुरू कर दिया है। और इसी बात पे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया है कि उत्तर रेलवे के अम्बाला मंडल पर किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है और कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है। धन्यवाद निष्ठा इस बड़ी खबर के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे युवा संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ में बड़ी खबरें आज साझा कर रहे थे और उन्होंने की भी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यान।